नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाउत। आज हम बात करेंगे किसी मृत व्यक्ति के नाम से फर्जी स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके कोई संपत्ति हथियाना चाहता है। यानी कि एक व्यक्ति जो मर गया है, दूसरा व्यक्ति उसके नाम से कोई फर्जी स्टाम्प पर लिखा पढ़ी कर बोलता है कि आपके पिताजी ने, कि आपके दादाजी ने, कि आपके भाई ने मेरे को ये संपत्ति बेच दी थी, अब आप मेरे नाम पर रजिस्ट्री कराओ। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? यानी कि एक व्यक्ति है, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, इस जब ये मर गया, जबकि मृत्यु हो गई, तब बी यूं बोलता है। किसको बोलता है? ए के लड़के को और लड़कियों को कि भाई आपके पिताजी मुझे संपत्ति बेच के गए थे, भले वो खेत हो, भले वो मकान, और मैं इतना पैसा दे चुका हूं और अब आप मुझे मेरे नाम पर रजिस्ट्री कराओ। तो ये ए के जो लड़के, मान लो सी और डी, इनको क्या कानूनी कार्य करनी चाहिए? सी और डी ये मानते हैं कि हमारे पिताजी ने बी को कभी कोई संपत्ति नहीं बेची थी, ना खेत बेचा था, ना मकान बेचा था। फिर भी बी के पास कोई स्टाम्प है और वो कहता है कि नहीं, मैं तो कोर्ट में मुकदमा करूंगा, दावा करूंगा, तुम्हारे पिताजी के साइन है, ये है, झूठे साइन भी कर देता है वो। और सी और डी को धमकाता है कि भाई आप रजिस्ट्री कराओ, नहीं तो फिर मैं कोर्ट से मुकदमा करूंगा। तो ऐसी स्थिति में सी को क्या करना चाहिए? जैसे कि मान लो कोई भी एक स्टाम्प है, इस प्रकार का कोई एक स्टाम्प है जिस पर सिग्नेचर है उसके पिताजी के है, बल्कि उसने डुप्लीकेट सिग्नेचर कर दिया है ना, उन सिग्नेचर के आधार पर वो धमकाता है कि भाई आपके पिताजी ये लिखा पढ़ी करके गए हैं, अब हमारे नाम पे आप रजिस्ट्री कराओ, नहीं तो हम आपको थाने में मुकदमा कराएंगे या कोर्ट में मुकदमा कराएंगे। और आपको लगता है कि नहीं यार, ऐसी कोई लिखा पढ़ी हुई नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में जैसे ही आपको पता चले कि यार हमारे पिताजी ने ऐसी कोई लिखा पढ़ी नहीं की, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? एक तो जिस व्यक्ति के पास स्टाम्प है उसको एक लीगल नोटिस देना है कि हमारे पिताजी ने कोई लिखा पढ़ी नहीं की थी, जो आपके पास स्टाम्प है, जो आपको हम धमकी दे रहे हो वो फर्जी है। क्या है? और इस स्टाम्प को हमें लौटा देवे, नहीं तो हम आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराएंगे, और 7 दिन का समय दे देंगे। दूसरा, अगर वो 7 दिन में वो स्टाम्प नहीं लौटाता है तो आपको थाने में रिपोर्ट देनी है कि भाई मेरे पिताजी के फर्जी स्टाम्प का इसने दुरुपयोग किया। हो सकता है आपके पिताजी ने कभी उससे पैसा उधार लिया हो और ये स्टाम्प दिया हो सिग्नेचर करके, और फिर क्या हुआ, ए ने पैसा लिया तो स्टाम्प दिया, तो इसके पास स्टाम्प पड़ा था। ए की मृत्यु के बाद बी के मन में ये बात आ गई कि नहीं यार, मुझे तो जमीन लेनी है, उसने उस स्टाम्प पर लिखा पढ़ी कर दी, और 2 गवाह भी उसके ही लगा दिए। तो जो गवाह लगे हैं उनसे एक बार आप पूछ लो भाई क्या वास्तव में हुई थी, अगर गवाह झूठ बोलते हैं तो उनको भी, उनके विरुद्ध भी थाने में आपको रिपोर्ट देनी चाहिए। तो यानी पहला काम तो हो गया आपको नोटिस देना, दूसरा काम हो गया थाने में रिपोर्ट देना, और अगर आपको विश्वास हो कि साइन पूरे फर्जी है, यानी कि आपके पिताजी नहीं किए हो सकता है आपके पिताजी ने पैसे उधार लिए हो, तो नोटिस में लिखना है कि मेरे पिताजी ने आपसे इतने पैसे उधार लिए थे, वो चुका दिए थे, आपके पास ओरिजिनल स्टाम्प रह गया था, मेरे पिताजी और हम कई बार आपके पास स्टाम्प लेने आए थे, फिर भी आपने स्टाम्प नहीं लौटाया, और अब आपने स्टाम्प भी फर्जी लिखा पढ़ी की है जो मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद की है। फिर भी अगर वो आपको नहीं देता है तो आप थाने में रिपोर्ट दर्ज करिए। अगर आपको लगे कि पिताजी के सिग्नेचर ही फर्जी है, यानी जो व्यक्ति मर गया उसके सिग्नेचर फर्जी है, तो आपको सिग्नेचर की जांच करवानी चाहिए एफएसएल की। और अगर आपको लगे कि सिग्नेचर फर्जी नहीं है, सिग्नेचर उनके हैं, उन्होंने दिया था उसमें, वो दूसरे काम के लिए दिया था, पैसे उधार लेने के लिए दिया था, किसी दूसरे काम से दिया था, या लोन लेने के लिए दिया था, ऐसा कुछ भी काम हो, तो आपको नोटिस में वो बात लिखनी है। फिर आपको स्पेशल जांच नहीं करनी। स्पेशल जांच में तो सिग्नेचर की जांच आपको फिर कहां से नहीं करवानी? कोर्ट से आपको नहीं करवानी। 2 काम आपको हो गए। फिर तीसरा काम आपको करना है, इस स्टाम्प को खारिज कराने का कोर्ट में मुकदमा। ठीक है, खारिज कराने का मुकदमा का क्या मतलब हुआ कि ये जो स्टाम्प है लिखा पढ़ी पूरी खारिज गलत की गई है, इसको कोर्ट के द्वारा खारिज किया जाए। तो इसमें क्या क्या होगा? जो व्यक्ति खारिज करा रहा है, जैसे ए व्यक्ति है तो ए के लड़के लड़की वादी बन जाएंगे वादी, और जिस व्यक्ति के बी बन जाएगा प्रतिवादी, यानी उसके ऊपर दावा करना। उसमें लिखना आपको कि जो मेरे बी ने मुझे धमकी दी या नोटिस दिया कि मैं रजिस्ट्री कराओ, मेरे पिताजी ने ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, जो स्टाम्प की बात करा वो बिल्कुल गलत है, इस प्रकार से मेरे पिताजी का स्टाम्प इसके पास गया था, या इसने स्टाम्प में डुप्लीकेट लिया, मेरे पिताजी की साइन भी
नहीं है, और इस स्टाम्प को अब कोर्ट के द्वारा मैं खारिज करवाना चाहता हूँ इस लिखा पढ़ी को। तो सामने वाले को बुलाएंगे, फिर पूरी बात समझेंगे, फिर आपकी गवाह होगी, फिर उसकी गवाह होगी, सिग्नेचर का डुप्लीकेट है, सिग्नेचर की भी जांच होगी, गवाहों की भी जांच होगी, किसके सामने पैसा दिया। अगर स्टाम्प में लिखा है कि कब्जा दे दिया, तो इतने साल तक बी ने कब्जा क्यों नहीं लिया, इतने साल तक उसने रजिस्ट्री क्यों नहीं करी, इतने जब पिताजी जिंदा थे तब तक उसने क्यों नहीं बोला, ये सारे पॉइंट देखे जाएंगे और कोर्ट तय करेगी कि वास्तव में सच्चा कौन है। गवाह बयान और दस्तावेज को देखने के बाद अगर आपकी बात सही है तो कोर्ट इस स्टाम्प को खारिज कर देगी। और आपको इस स्टाम्प को खारिज कराना बहुत ही जरूरी है। क्यों? खारिज नहीं कराओगे तो आप दूसरे को नहीं बेच पाओगे, और सामने वाला आप पे मुकदमा करे उससे पहले आपको मुकदमा करना है। अब आपको कोर्ट से जब भी आपको ये स्टाम्प खारिज हो जाए तब आप इस जमीन को किसी दूसरे को भी बेच सकते हो। नहीं तो आप दूसरे को बेचोगे तो सामने वाला नोटिस दे दिया तो फिर आपके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा हो जाएगा। तो इसको खारिज करवाना बहुत ही जरूरी है। कोशिश ये करें कि सामने वाला आपको नोटिस देवे या कोई भी कार्रवाई करे उससे पहले आपको कार्रवाई कर लेनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कई सारे लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, लगातार मैसेज भी आते हैं कि भाई हमारे पिताजी के नाम का फर्जी स्टाम्प करा दिया, फर्जी लिखा पढ़ी करा दी, वो शांत हो गए, अब वो सामने वाला रजिस्ट्री कराने के लिए बोल रहा है, जबकि हमारे पिताजी की सिग्नेचर भी नहीं हमें लगता है, और ना हमारे पिताजी ने कभी स्टाम्प उनको दिया था। इतने साल बाद उसने ऐसा किया है, तो वकील साहब क्या करें? आपका भी कोई लिखा पढ़ी है तो आप फर्जी स्टाम्प की है या कोई दूसरी लिखा पढ़ी है तो मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8619876831। ठीक है, इस पर फोन करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी गौशाला है वहां पर आपको 500 रुपये की रसीद कटवानी है और रसीद मेरे व्हाट्सएप करनी है, तो आपको मुझसे बात हो जाएगी। अगर आपके पास गौशाला नहीं है तो 300 रुपये गूगल पेमेंट करके भी मुझसे बात कर सकते हो। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।